यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। ये आवाज जब वादी बिहार में दाखिल हुई तो बिहार के एक शायर ने इसी जमीन का इस्तेमाल करते हुए कहा था, आय आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, आय आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जब रोज़े नबी की जियारत करेंगे हम। ये आवाज जब कराची के धरती पर पहुंची तो एक अजीम शायर हमारी जमात के दिलकश राजवी ने इसी जमीन का इस्तेमाल करते हुए कहा, शाबान का मुकद्दस महीना चल रहा है, आने वाले शेर का इस्तेमाल कीजिए, शोलों पर भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम, आय आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जब रोज़े नबी की जियारत करेंगे हम, और जिंदा ओवैस करनी की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे। जिंदा ओवैस करने की सुन्नत करेंगे हम, जिंदा ओवैस करने की सुन्नत करेंगे हम, जिंदा ओवैस करने की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम। अब आप मेरे साथ नारा लगा लें, उसके बाद हजरत अल्लामा मौलाना फैजान रजा साहब किबला जमाली का खूबसूरत बयान शुरू हो जाए। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा फैजान रजा साहब किबला जमाली, नारे तकबीर नारे रिसालत। अब न माजी न हाल से पूछो, अब ये सुहेल भाई हैं, असल में आवाज हमारी गिरफ्ता है और मैं और नुकबा की तरह ये भी नहीं बताता हूँ कई बार मदीने शरीफ जा चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जानते हैं, और कितनी दफे बगदाद शरीफ हाजिरी हुई है। हाँ, और ये बताने की जरूरत भी नहीं महसूस करता हूँ क्योंकि आवाज मुतासिर है, लोग समझ रहे हैं बराबर प्रोग्राम, और यूपी से लेकर कहाँ कहाँ और ये सारे लोग जानते हैं। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, हुक्म हुआ है अब नमाजी न हाल से पूछो, न जवाबो सवाल से पूछो। अब न माजी न हाल से पूछो, न जवाबो सवाल से पूछो, अजमते इश्क़े मुस्तफा क्या है वो हजरत बिलाल से पूछो, अजमते इश्क़े मुस्तफा क्या है वो हजरत बिलाल से पूछो। सब दे जाइए। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़ी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा मा बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के समंदर में डूबकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना सुरूरे क़ल्ब व सीना दाफ़िउल बला जनाबे अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे रिसालत में झूम झूम कर नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा उबारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। हजरात, ये हम सब की सआदत मंदी है कि इस वक्त इकट्ठा हाजिर होकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र पाक कर रहे हैं। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और अहले बैते अतहार के दरे पाक की भीख अता फरमाए
औलियाए किराम के फयूज़ो बरकत से मालामाल फरमाए, मसलके आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तस्वीर कशी बंद कर दीजिए हजरात। आज का ये शानदार जलसा जिसमें हम और आप हजरात शरीके सआदत हैं, काफी देर से आप हजरात तशरीफ रखते हैं, एक बाद दीगरे उलमाए किराम शोरा इस्लाम तशरीफ लाते रहे, आपने उन्हें भरपूर समाअत फरमा ली। दो अहम खिताब भी समाअत फरमा चुके, कई एक नातें और मनक़बतें भी समाअत फरमा चुके। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाज़िर खिदमत हुआ। मेरे बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस जलसे की कामयाबी की जमानत बनकर हुजूर आले रसूल सरकार सुहेल मिल्लत मद्दाज़िल्लुल आली व नूरानी तशरीफ ला रहे इंशाअल्लाह। आप हजरात उनके चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत भी फरमाएंगे और हजरत के नूरानी कलमात को सुनेंगे भी और खूब खैर व बरकत भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हासिल करेंगे। थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त फरमाएं। नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मोइन अख्तर साहब क़िबला मद्दाज़िल्लुल आली व नूरानी ने अभी तक मुकम्मल आपको हर तरह से बेदार रखा। एक जोरदार नारा भी सुन चुके, जिन्होंने अपने नारे से मजमे में रूह फूंक दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सब बेदार हैं। मोहब्बत के साथ एक बार और झूम कर दरूद शरीफ पढ़ लें तो अर्ज करूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी वाली अब्दा दूरी व करम। महीना और तारीख का तकाजा तो ये है कि तकरीर हुजूर सैयदना सरकार इमाम आजम के साथ पर, क्योंकि जो तारीख हम और आप पाए उस तारीख को निस्बत है सरकार इमाम आजम के साथ। सुभान अल्लाह। तो सच तो यह है कि तकरीर सरकार इमाम आजम के साथ पर होती। जलसे के उन्वान के मुताबिक तकाजा यह है कि तकरीर हुजूर सरकार गौसे आजम दस्तगीर रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, लेकिन हुक्म हुआ है इस्लाहे मुआशरा। मैं कोशिश करूंगा कि आज मुआशरे में अगर हम इस्लाह ला सकते हैं तो सरकार इमाम आजम के बताए हुए मसाइल पर अमल करके ला सकते हैं। अगर हम इस्लाह कर सकते हैं तो सरकार गौसे आजम की सीरत को सुनाकर बताकर इस्लाह ला सकते हैं। आज इतना वक्त नहीं है कि मैं हर एक शख्सियत पर तफसीली खिताब करूं। सरकार इमाम आजम के हयात तैयबा पर बोलने के लिए भी कई तकरीरों की जरूरत है। आपके फकाहत पर बोलने के लिए कई रातें दरकार हैं। सरकार गौसे आजम की सीरत को बयान करने के लिए काफी वक्त दरकार है, मगर मैं सब कुछ इख्तिसार के साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बयान करूंगा और इस्लाहे मुआशरा का जो हुक्म दिया गया मैं इंशाअल्लाह इसी उन्वान पर खिताब करूंगा। आप घबराएं नहीं और एक बार और बुलंद आवाज से दरूद पाक का नजराना पेश करें तो बिला ताखिर शुरू करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु ताला। बेस बंद कर दीजिए, जहां तक सीटी ना दे वहां तक आवाज दे दीजिए बस। हजरात, मैंने अपनी तकरीर का उन्वान जिस आयत करीमा को मुंतखब करते हुए बनाया, जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाकी। जो कुछ तुम्हारे पास है सब खत्म हो जाएगा और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। यानी
बंदा जिन चीजों की बिना पर आज शरीयत से हट गया, आज जिन चीजों के चक्कर में आकर अल्लाह रसूल की मुखालफत कर रहा है, आज जिन चीजों में डूब करके शरीयत को पामाल कर रहा है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, वही चीजें रहेंगी जो अल्लाह के पास। अब तवज्जो के साथ सुनना, थोड़ी सी वजाहत करूंगा। आदमी दौलत के गुरूर में बहक गया, आदमी अपने हुस्नो जमाल के चक्कर में बहक गया, आदमी अपने ताकत की बिना पर भटक गया, आदमी थोड़ी सी दौलत देखा रास्ते से हट गया। आज वजह यही है, आदमी तरक्की करता है तो हटता चला जाता है, शरीयत से दूर होता चला जाता है। माल ने इंसान को गाफिल कर दिया, औलाद ने इंसान को गाफिल कर दिया, ताकत ने इंसान को गाफिल कर दिया, हुस्नो जमाल ने इंसान को गाफिल कर दिया। मगर ये पता नहीं है कि माल भी खत्म हो जाएगा, हुस्नो जमाल भी रुखसत हो जाएगा, दौलत भी खत्म हो जाएगी, ताकत भी खत्म हो जाएगी, शोहरत भी खत्म हो जाएगी, मामला सब खत्म हो जाएंगे। जो आपके पास है वो सब खत्म हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। वक्त आपके पास खत्म हो जाएगा, बचपना आपके पास खत्म हो जाएगा, जवानी आपके पास खत्म हो जाएगी, ताकत आपके पास खत्म हो जाएगी, दौलत आपके पास खत्म हो जाएगी, नमाजें पढ़ोगे, वक्त तो गुजर ही जाएगा, लेकिन सुनिए सवाब अल्लाह के यहाँ बाकी रहेगा। इसी धरती पर जब मैंने मुलाहिजा किया, जब मैंने गौर किया, जब मैंने देखा तो यही पाया वाकई इंसान के पास जो चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब सुनो, मिसाल के तौर पर सबके पास बचपना आया, बचपना खत्म है, जवानी आई, बूढ़ों से पूछो जवानी खत्म। ऐसे नौजवानों आपकी जवानी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं कसम खा के कहता अल्लाह नेमतें अता फरमाता, मगर जो रब की नेमत को अल्लाह की रजा के लिए खर्च करता है वो नेमतें बाकी रहती है, और जो अपने लिए खर्च करता है वो खत्म हो जाती नेमतें। सुनो, मिसाल के तौर पर बचपना सबको मिला, आज कितने लोगों के बचपने को याद किया जाता है। हम भी उस दौर से गुजरे, अल्लामा मोइन अख्तर भी उसी दौर से गुजरे हैं, अल्लामा असरार फैजी भी उसी दौर से गुजरे हैं। कर्जे की सब है, पूछो बचपना मिला कि नहीं, कहेंगे साहब हाँ जरूर बचपना मिला है, लेकिन खत्म हो गया। आज किसी के बचपने का तस्करा नहीं हो रहा। हाँ, इसी धरती पर एक बच्चा ऐसा भी है जिसने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को अपना बचपना राहे खुदा में कुर्बान किया। कयामत तक हजरत अली असगर के बचपने का सदका। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा फैजान रज़ा साहब किबला जमाली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जवानी जिसके नशे में चूर होकर लोग गफलत में इस कदर खो जाते हैं, डूब जाते हैं कि माज़अल्लाह जवानी में इबादत का पता भी नहीं रहता है। नौजवान इबादत से दूर हो गया, लेकिन है किसी की जवानी जो याद करने के लायक। इसी जमीन ने न जाने कितनों की जवानी खा ली, कितनों को सड़ा दिया, कितनों को खला दिया, कितनों को गोश्त पोश सब खत्म हो गया, हड्डियां खत्म हो गई। मगर अल्लाह की कसम, जिसने अपनी जवानी को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया, आज भी उसका तज़किरा हो रहा है। क्या आपने नहीं देखा, एक से एक जवान आए मगर सबकी जवानी की भीख नहीं मांगी जाती है, मगर अली अकबर की जवानी की भीख आज भी मांगी जा रही है, क्योंकि सरकार अली अकबर ने अपनी जवानी राहे खुदा में कुर्बान कर दिया। हाँ, सबके पास है, मगर सबके बाजू का तज़किरा नहीं होता है, और जिसने अपने बाजू को राहे खुदा में कटवा दिया, जमाना अब्बास अलमबरदार के बाजुओं का सदका मांगता है। सर सबके जिस्म पर है, मगर सबके सर का तज़किरा नहीं होता है, और जिसने अपने सर को खंजर पर रखकर अल्लाह की रज़ा हासिल कर ली, जमाना हुसैन
क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब पता चला जो अपने लिए जियोगे नाम मिट जाएगा, निशान खत्म हो जाएगा, और जो अल्लाह के लिए जीता है खुदा की कसम उसी की जिंदगी याद रहती है, उसी का तज़किरा होता रहता है। आप जरा देखें, माल सबके पास होता है, गौर से सुनिएगा, माल सबके पास, देख रहा हूं जलसा ऐसे नहीं होता है, बहुत रुपया खर्च होता है, चंदा जमा किया जाता है। जलसा कराने वालों से पूछो कितनों की बोलियां सुनते हैं, कितनों के पास जाते हैं तो लोग टाइम बताते हैं, बाद में आना तब देंगे। और कोई ऐसा भी होता है, सुना परगदवा में जलसा होने वाला, मौलाना हमीद रजा पहुंचे कि आज जलसा होगा, नौजवानों की टीम पहुंची, हम आपके गांव में जलसा करना चाहते, तो कितने लोग इंशराह सद्र यानी बिल्कुल सीना खोल करके कहते हैं अच्छा ये बात है, लो 500 के बजाय 1000 ले लो, 1000 के बजाय 2000 ले लो, माल सबको मिलता है। मगर सुनिए आज किसके माल का तस्करा है? कारून भी तो आया दौलत वाला था, फिरौन भी तो दौलत वाला था, शद्दाद भी तो दौलत वाला था, मगर सबके दौलत का तस्करा नहीं हो रहा। हाँ, इसी धरती पर एक साथ ऐसी गुजरी है जिसे उस्माने खनी कहा जाता है। हजरत उस्माने खनी ने अपने माल को राहे खुदा में खर्च किया, कयामत तक दौलत उस्मानी का सदका मांगना। क्या बात रही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला की रजा के लिए खर्च किया जाता है वो बाकी रहता है, उसका तज़किरा बाकी है। मेरे भाइयों, दौलत के नशे में अल्लाह रसूल को ना भूलो, हजरत उस्मान गनी के आदत और अतवार को अपनाओ कि अगर रब ने दौलत दिया है तो ये दौलत भी खर्च करेंगे तो मुस्तफा की गुलामी में खर्च करेंगे, रसूल की रजा के लिए। ये दौलत आपके लिए इंशाअल्लाह जरिए निजात आ जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये बात आ गई तो सुना ही हजरत उस्मान गनी का तज़किरा छिड़ गया। माल सबके पास माल, लेकिन खुदा की कसम हंसते उस्मान गनी का जवाब नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो क्या शान थी। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर खिदमत हुई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे आका, उस्मान की ख्वाहिश है आपकी बारगाह में दावत पेश कर रहा हूँ, आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाए और खाना तनाउल फरमाए। अल्लाह के रसूल ने दावत कबूल फरमा ली। पता चला दावत कबूल करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अब सुनिएगा, अल्लाह के रसूल ने दावत कबूल फरमा ली, आए हजरत उस्मान गनी लेने के लिए, साथ में मौलाए कायनात भी तशरीफ ले जा रहे। हजरत उस्मान गनी का अनोखा तरीका देखा मौलाए कायनात ने। सुनो क्या तरीका था। जब आए लेने के लिए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले चले, मेरे आका चले। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैंने उस्मान गनी को देखा कि जैसे ही हुजरे मुकद्दसा से, काशाने अक़दस से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदमे नाज को निकाला, उस्मान गनी का तरीका देखा कि रसूल पाक के हर हर कदमे नाज को शुमार कर रहे हैं, गिनते चले जा रहे, अपने घर तक गिनते गए और वापस होने में भी जितने कदमे नाज रसूल पाक के पड़े, हर हर कदमे नाज को हजरत उस्मान गनी गिनते रहे। मौलाए कायनात ने देखा ये उस्मान का तरीका अनोखा है, दावतें बहुत लोगों ने की है मगर किसी ने रसूल के कदमे नाज को नहीं गिना है, ये कदम मुबारक गिनते जा रहे। जब वापसी हुई तब मौलाए कायनात ने फरमाया, ए उस्मान गनी, आज मामला क्या है? बहुत सहाबा ने दावत की, लेकर गए, वापस लाए, मगर ये तरीका किसी ने ना अपनाया। आप जाते हुए आते हुए मेरे आका के जितने कदमे नाज पड़े हर एक को शुमार करते रहे। उस्मान गनी का जवाब सुना मचल जाओगे। फरमाते हैं, ए मौलाए कायनात, ए दामाद पैगंबर, वजह ये है आज मैंने सोचा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ला रहे हैं, ये मेरे किस्मत की मेराज है। तो मेरे इश्क ने मुझे जज्बात में लाकर एक पैगाम दिया, ऐ उस्मान, तेरे पास दौलत बहुत है, आज मुस्तफा जाने रहमत के आमदो रफ्त में आने जाने
उस्मान एक एक गुलाम को आजाद करे। सुभान अल्लाह, सुभान सरकार मौलाए कायनात ये सुनकर घर तशरीफ लाए। सैयदा फातिमा ज़हरा थी। मौला अली ने फरमाया, हे फातिमा, रसूल की मोहब्बत में बहुत सहाबा को देखा, उस्मान का तरीका अनोखा देखा। सुभान अल्लाह। खातूने जन्नत फरमाती, क्या बात है? मौलाए कायनात फरमाते हैं, ए फातिमा ज़हरा, आज मैंने देखा उस्मान को कि रसूल की दावत किए, आका के तशरीफ ले जाने में, वापस आने में जितने कदमे नाज पड़े, उस्मान ने हर कदमे नाज के बदले एक एक गुलाम आजाद किया है। ए फातिमा, काश मेरे पास दौलत होती तो मैं भी एक एक कदमे नाज पर गुलाम आजाद करता, लेकिन मेरे रसूल की रहमत देखो, तवज्जो देना। फातिमा ज़हरा ये सुनकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुई। या रसूल अल्लाह, आप उस्मान के घर तशरीफ ले गए थे। आका फरमाते, हाँ। कहा, या रसूल अल्लाह, उस्मान ने आपके आमदो रफ्तार आने जाने पर हर कदमे नाज के बदले एक एक गुलाम आजाद किया है। या रसूल अल्लाह, अली की ख्वाहिश है, अगर दौलत होती तो मैं भी दावत करता, हर कदमे नाज पर एक एक गुलाम आजाद करता। मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, ए फातिमा, अली से कह दो दावत करे और वो भी कदमे नाज को शुमार करे, मुझे बताए, फिर मैं बताऊंगा अल्लाह ने क्या क्या आजाद किया। क्या बात रही, जिंदाबाद। हजरत मौलाए कायनात ने भी दावत की, और जब दावत की तो सरकार मौलाए कायनात को हुक्म मिला, जितने कदमे नाज पड़े सब गिनो। सरकार के तशरीफ ले जाने में, वापस तशरीफ लाने में जितने कदमे नाज पड़े, मौला अली भी गिनते रहे। सुनो आशिको, मचलो, नाज करो अपने किस्मत पर। आज आपके महफिल का दूल्हा कोई और नहीं, अली मौला मुश्किल कुशा का शहजादा आया है, हजरत सुहेल मिल्लत आए हैं। सुनो, वही मौलाए कायनात है। जब गिनते रहे, अल्लाह के रसूल जब वापस तशरीफ लाए, आका ने फरमाया, अली आज तुम्हारी दावत पर गया था, क्या तुमने भी कदमे नाज को गिना? हाँ या रसूल अल्लाह, इतने कदमे नाज आने जाने में पड़े हैं। आका फरमाते हैं, अली सुनो, उस्मान वो थे जिन्होंने हर कदमे नाज के बदले गुलाम आजाद किया, मगर जब तुम्हारे घर गया तो जितने कदमे नाज पड़े, अल्लाह ताला ने हर कदमे नाज के बदले एक एक जहन्नमी को आजाद कर दिया है। ऐ अली, तुम्हारी मोहब्बत जिनके दिलों में होगी और जहन्नम में जाने वाले होंगे, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने तुम्हारी दावत के सदके में हर कदमे नाज के बदले जहन्नम से आजाद फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। अरे कम से कम बुलंद आवाज से बोल लो। सुभान अल्लाह। सुने, ये वही मौलाए कायनात है जिनका शहजादा कोई और नहीं, सरकार गौसे आजम है। सुभान। बेशक। सुनिए, आज बात आ गई है तो मकामे गौसुल वरा भी सुनिए, अल्लाह की कसम मजा आ जाएगा। नूरे मुस्तफा की जब तमसील हुई और तशरी हुई, जब नूरे मुस्तफा की तशरी हुई तो दो साथ नजर आई। एक साथ का नाम हसन है और एक साथ का नाम हुसैन है। जब नूरे मुस्तफा की तशरी हुई, तफसील हुई, तो दो साथ नजर आए। और जब हसन, इमाम हसन और इमाम हुसैन जब सिमटे तो एक साथ में सिमटे, और उस साथ को कुछ और नहीं बल्कि गौसे समदारी, कुतुबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, हुजूर सैयदना सरकार अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। गौर से सुने, मजमूल बहरान है सरकार गौसे आजम। सुभान अल्लाह। मेरे रसूल की जब तशरीह, अब सुनिएगा, मसलके आला हजरत है क्या? अपने रजा को पहचानो, आला हजरत को समझो। इमाम आजम हमारे इमाम है, मसलक उनका है, लेकिन आज पहचान मसलके आला हजरत से है। ये भी सदका इमाम
काफी है और पहचान मसरके आला हजरत से हो। सुनिए थोड़ी सी तफसीर करूंगा जी, अताओ जिंदाबाद जिंदाबाद। तशरीह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक की तफसील हुई। और क्यों तफसील हुई ये भी सुन लो। जरूरत क्या थी? आपको एक रिवायत सुना दूं। आका फरमाते माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा। जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मरता है शहादत की मौत पाता है। और आले रसूल की आमद है हजरत को बुलाना ये मोहब्बत की दलील है। सुभान बात रही, सुभान अल्लाह। पूरे गांव वालों को मुबारकबादी पेश करता हूँ, नौजवान कमेटी को, कि जिन लोगों ने हजरत को बुलाया, आले रसूल को मदऊ किया, सुनो इनसे मोहब्बत करते रहना। इनकी मोहब्बत में मर गए तो शहादत का मकाम पाओगे। सुभान, ये किसी और ने नहीं, मेरे नबी ने फरमाया। अच्छा ये भी अक्सर सुनते रहते हो, सुनिए मौत में सबसे अफजल मौत शहादत की है। इसीलिए अंबिया दुआ करते थे। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीली, ऐ मौला तू अपने रास्ते में मुझे शहादत की मौत अता फरमा। अब जुमला सुनिएगा, नबी की हर दुआ मकबूल बारगाह है, कोई दुआ रद्द नहीं होती। आपसे कोई पूछे तब क्या कहोगे? मेरे नबी दुआ फरमाते थे, ऐ अल्लाह अपने रास्ते में शहादत की मौत अता फरमा। रसूल को किसी ने शहीद भी ना किया तो क्या ये दुआ कबूल हुई कि नहीं? जवाब क्या दोगे? जवाब मुझसे ले लो। अगर कोई पूछे तो सुना देना, कह देना हाँ रसूल की हर दुआ कबूल। जब नबी ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह अपने रास्ते में शहादत की मौत अता फरमा, बुलबुल सिदरा को हुक्म हुआ, जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत है, अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपकी दुआ मकबूल हो गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिब्रील शहीद कौन करेगा? कहा या रसूल अल्लाह कोई शहीद न करेगा। आका फरमाते कोई शहीद भी न करेगा। तो जिब्रील ये बताओ शहादत कौन सी मिलेगी? शहादत ज़ाहिरी मिलेगी कि शहादत बातिनी मिलेगी? जिब्रील अर्ज करते आका आपको दोनों शहादत मिलेगी। आका फरमाते हैं कोई शहीद भी न करेगा, दोनों शहादत मिलेगी। कैसे? जिब्रील अर्ज करते आका जो उम्मत अपने नबी को शहीद कर दे वो उम्मत तारीफ के लायक नहीं है। आपकी उम्मत खैर उम्मत है, आपकी उम्मत अफजल उम्मत है। ऐ आका आपको कोई शहीद भी न करेगा, दर्जा जो दोनों मिलेगा। आका फरमाते कैसे? जिब्रील ने अर्ज किया कि उसका मामला ये होगा, अल्लाह ताला में आपके जिस्म पाक का तो हिस्सा करेगा, आधा को हसन बनाएगा, आधा को हुसैन बनाएगा। एक को शहादत ज़ाहिरी देगा, एक को शहादत बातिनी देगा। इमाम हसन शहादत बातिनी पाए, इमाम हुसैन शहादत ज़ाहिरी पाए। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की मंजर कशी करते हुए इरशाद फरमाते हैं, मातूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह है साते हसनैन। तमसील ने उस साये के तो हिस्सा किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म। आला हजरत फरमाते हैं तमसील ने उस साए दो हिस्सा किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। सुभान। जब सराहत हुई तफसील तो हसन हुसैन नजर आए, और जब हसनी हुसैनी खून का संगम हुआ, जब दोनों दरिया मिले तो उस साथ को हुजूर गौसे आजम कहा गया। आला हजरत फरमाते हैं नबवी मी अलवी फसल बुतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। यानी गौसे आजम दस्तगीर आप हसनी फूल है, हुसैनी खुशबू है, यानी मजमऊल बहराइन है जो आप तक पहुंच गया। हसन मुश्तबा को भी पा गया, हुसैन आजम को भी पा गया। मुसलमानों अब जरा ठहरो, हम गौसे आजम के गुलाम हैं, मुरीद गौसे आजम के सरकार के। मुरीद कहीं से भी हो, बिलगिराम शरीफ, मसौली शरीफ, मारहरा शरीफ, कालपी शरीफ, बरेली शरीफ, कहीं से भी हो,
लेकिन असल पीर तो मेरे गौसे आजम दस्तगीर है। सुभान। आज इख्तिलाफ हो रहा है, हम फला पीर से मुरीद है, फला को नहीं मानेंगे, तू मेरा ये नहीं, तू मेरा वो नहीं। सुनो, तमाम पीरों का काम है हाथ को हाथ में ले, पीराने पीर के दस्ते पाक तक दे दे, पहुंचा दे। पीर वसीला है, असल पीर तो गौसे आजम है। जब हम सब मुरीद गौसे आजम के हैं तो इख्तिलाफ किस बात पर, झगड़ा किस बात पर, लड़ाई किस बात पर? अपने पीर को अव्वल जानो, हर सही पीर का एहतराम करो। यही मसलके आला हजरत है और यही पैगाम आला हजरत। बेशक, सुभान अल्लाह। आज हम बहुत दूर जा चुके हैं, कलमा नबी का पढ़ते हैं, रसूल के आशिक होने का दावा करते हैं। मुसलमानों कभी सोचा जिन चीजों के गुरूर में आप इस कदर डूब चुके हैं कि जैसे निकलना मुश्किल नजर आता है, आपने कभी गौर किया हमने अपने जिंदगी के औकात कहाँ गुजारे? आज हम अपनी जिंदगी के लम्हात कहाँ गुजार रहे हैं? शरीयत की मुखालफत हो रही, कोई शर्म हया नहीं। आज नौजवान इबादतों से दूर, सोचता है एक रात नारा लगा लेंगे कामयाब हो जाएंगे। याद रखना मेरे नौजवानों, आज खिताब मैं नौजवानों से करता हूँ, क्योंकि जब नौजवान सुधर जाएगा तब बूढ़े खुद ब खुद सुधर जाएंगे। जब नौजवान नमाजी होगा, बूढ़ा खुद ब खुद नमाजी होगा। जब नौजवान चेहरे पर दाढ़ी रख लेगा, बूढ़ा खुद ब खुद रखने लगेगा। जब नौजवान के अंदर इंकलाब पैदा हो जाए तो माशरा सुधर जाता है। क्यों? क्योंकि जिस कौम का नौजवान सुधरता है वो कौम सुधर जाती है। जिस कौम के नौजवान में इंकलाब आ जाता है उस कौम में इंकलाब आ जाता है। अल्लाह की कसम, अगर नौजवान सुधर जाए तो अभी मस्जिदें भर जाए। जैसे आज नौजवानों के जज्बात ने अगड़ाई लिया तो आज गांव के बाहर एक खाली खेत के अंदर ये शानदार जलसा है, ये लाइट कुमकुमों का नजारा है, पूरा गांव सजा है, हर तरफ रोशनी है। आप अगर थोड़े से जज्बात में आए तो शानदार जलसा हो गया, उलमा का मजमा आ गया, उलमा की जमात आ गई, बड़े बड़े उलमा आ गए। एक आले रसूल बिलकिराम शरीफ से तशरीफ ले आए। ये क्या है? ये जज्बात का नतीजा है, ये इनकलाब का नतीजा है। आप बताओ, अगर नौजवान के अंदर इनकलाब आए तो गांव सज जाए, गांव में इनकलाब आ जाए, हर तरफ उजाला हो जाए। काश अगर ये नौजवान नमाज के लिए बेदार हो जाते तो अल्लाह की कसम हर वक्त नमाज में ऐसी भीड़ होती जो जुमा के वक्त होती है, जो जुमा के नमाज में होती है। जिस गांव का नौजवान नमाजी हो जाएगा इंशाअल्लाह घर का घर नमाजी हो जाएगा, उस गांव की मस्जिद इंशाअल्लाह नमाजियों से भर जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। लेकिन आज हमें शऊर नहीं है, जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह फरमाता है मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाकी। जो कुछ तुम्हारे पास है खत्म हो जाएगा, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। मत करो घमंड अपनी ताकत पर, मत गुरूर करो अपनी दौलत पर, मत गुरूर करो अपनी जवानी पर, मत फख्र करो अपने औलाद पर। ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। या तो ये तुम्हें छोड़ देंगे या तुम इन्हें छोड़ के चले जाओगे। मुसलमानों, फिर घमंड किस बात पर फख्र करते हो? अरे फख्र करना है तो इस बात पे फख्र करो हम रसूल की प्यारी उम्मत है। अगर नाज करना है तो इस बात पे नाज करो कि हम कादरी गुलाम है। अगर नाज करना है तो इस बात पे नाज करो कि हम अहले सुन्नत वल जमात है। नाज करना है तो इस बात पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमारे हाथों में अशरफ अली का दामन नहीं दिया, इमाम अहमद रजा का दामन दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है। नाज करना है तो अपने किस्मत पे नाज करो कि हम खैर उम्मत है, हम सबसे अफजल उम्मत है, हम सबसे बेहतर है। जब आप इसे समझोगे तब नमाजी भी होगे, चेहरे पे दाढ़ी भी होगी। अल्लाह की कसम फिर हर कदम उठाओगे तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। लेकिन आज आपको फुर्सत कहाँ है? आज फुर्सत कहाँ है? क्या आप लोग सुनकर अमल करें? तकरीरें कम थोड़ी होती हैं।
तकरीरें बहुत होती हैं, रोजाना तकरीर करता हूँ, सुधरते कम लोग हैं, बिगड़ते बहुत हैं, सुधरते कम हैं। तकरीरें सुनते सब हैं, लेकिन सुन करके सब लोग नहीं सुधरते हैं। बिगड़े हुए लोग बिगड़े ही रहते हैं, और जिन्हें अल्लाह तौफीक अता फरमाता है वो सब सुधर जाते हैं। जिन्हें तौफीक इलाही हासिल हो जाए वो सब खुदा की कसम अच्छे बन जाते हैं। आज जरा चंद मिनट के लिए दिलो दिमाग को हाजिर करके अपने गिरेबान में झांको और अपने आमाल का मुहासिबा करो। आपने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी, कब से बालिग हुए, नमाज कब से फर्ज हुई, कितनी नमाजें आपने खो दिया, कितनी नमाजें छोड़ दिया, कितनी नमाजें तर्क कर दिया। आप जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो, जब से दाढ़ी के बाल आए आपको छिलाते छिलाते कौन सा इनाम मिल गया, आपको दाढ़ी छिलाते छिलाते कौन सा तमगा मिल गया, कौन सा आपको दाढ़ी छिलाते छिलाते आप कौन सी डिग्री पा गए। बस यही ख्याल आएगा सिर्फ पैसा खर्च हुआ, वक्त बर्बाद हुआ, अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हुआ, अल्लाह रसूल को नाराज किया, अपना चेहरा बिगाड़ा, अपनी सूरत बिगाड़ी, अपनी शक्ल को बिगाड़े। क्या कभी ख्याल किया कब्र में जाने के बाद कौन आएगा? आपका बाप नहीं आएगा, आपका भाई नहीं आएगा, आपका दोस्त नहीं आएगा। जिनके चक्कर में आप नमाजें छोड़ते, दाढ़ी छिलाते, ये सब कब्र में काम नहीं आएंगे। वो काली कोठरी घर है, अंधेरों का घर है, क्या इंतजाम किया है? कौन सा उजाला लेकर जाओगे? सहाबा ने रोकर अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह कब्र में अंधेरा होगा, तारीकी होगी, या रसूल अल्लाह उजाला कैसे होगा? आका ने फरमाया, ए सहाबा जो तुम नमाज पढ़ते हो, ये सजदा का ये पेशानी से एक नूर निकलेगा, तुम्हारी कब्र में पहुंचने से वो नूर तुम्हारी कब्र को मुनव्वर कर देगा। खुदा की कसम, आज जो नमाज पढ़ते हो ये सजदे की जगह से जब नूर निकलेगा, कब्र मुनव्वर होगी, तब कहोगे काश आलिम की बात पर अमल कर लेता तो कामयाब हो जाता। उस वक्त अफसोस करके कुछ ना मिलेगा। आज ही तौबा कर लो, नमाजों की पाबंदी करो, देख लेना तुम्हारे पहुंचने से पहले नमाज के नूर से तुम्हारी कब्र भुक्के नूर बन जाए। अब कहाँ हो? होटलों पे बैठकर तफसीर से फुर्सत नहीं, मसाइल क्या सीखोगे? आज सारी कमी लोग आलिम की रखते हैं। पूछो कि भाई नमाज, मैं जब अफसोस होता, सुनिए गौर से, जनाजे में जब जाता हूं और इमाम साहब को टोका जाता है कि हजरत नियत बता दो, तो शर्म आती है। जनाजा पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए, आपको नियत नहीं पता, अच्छी सलाह है। दुआएं क्या पढ़ोगे? दुआएं क्या? जब आप ऐसे रहोगे तो आपके जनाजे में और बदतर होंगे, जो नियत का तकबीर भी नहीं जानेंगे। क्या मिलेगा? जनाजा एक रस्म नहीं है, एक रस्म के तौर पर अदा ना करो कि हमारा रिश्तेदार है तब चले गए, हमारे पटीदार है तब चले गए, दोस्त है तब चले गए। जनाजे में शिरकत का मकसद ये है कि तुम जाओ दुआएं मगफिरत करने, तुम नेक होगे जनाजा बख्श दिया जाएगा, और जनाजा अच्छा होगा तुम बख्श दिए जाओगे। लेकिन अफसोस नमाज का तरीका नहीं पता, सब गलती आलिम। अभी जल्दी हमारे यहाँ एक साहब ने कहा कि नमाज पे तकरीर होनी चाहिए। हमने कहा क्यों, नमाज नहीं जानते आप लोग? तो कहा नहीं जानते, कम से कम तरीका बता दें। हमने कहा वाह, दाढ़ी सफेद हो गई, उम्र आपकी अक्सर हिस्सा उम्र का आप गुजार चुके, अभी आपको नमाज नहीं पता। बिजनेस पूछो तो हर तरीका मालूम, किसी को बेवकूफ बनाना हो सारा सिस्टम जानते, किसी को लूटना हो सब जानते तरीका, किसी से झगड़ा करना हो हर गाली में महारत है। बस नमाज ही में कुछ नहीं जानते, इबादत ही में कुछ नहीं जानते। सारी ड्यूटी आलिम की नहीं है कि घर घर जा करके नमाज का तरीका बताए, ये ड्यूटी आपकी है। आप खुद चलकर आलिम की बारगाह में आए, हाथ चूमे, दरसगाह में बैठे, शरीयत का मसला पूछे, आप उसके बाद फिर नमाज पढ़ेंगे, नमाज भी होगी, सलाम भी मिलेगा, अल्लाह भी राजी होगा, रसूल भी राजी। सुभान अल्लाह।
आज अवाम तो आलिम को देखकर कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार है और उम्मीद लगाए है कि हर मौलाना खड़ा कर हमारे नमाज के तरीका बताए। मुसलमानों होश में आओ, ये आलिम का एहसान है कि खुदा की कसम जलसों से लेकर हर जगह आपकी इस्लाह कर दे। कभी मस्जिद में, कभी जुमा में, कभी बड़ी बड़ी रातों में, कभी महफिलों में, कभी जलसों में, और अवाम है सुन करके मजे लेकर चली जाती है। सुनकर इधर से सुना उधर निकाला, कुछ नहीं होने वाला है जब तक अमल नहीं करोगे। आपको मैं जन्नत का सर्टिफिकेट दे दूं, आए हो जन्नती हो गए, आए हो जन्नती हो गए, ये कहने से कुछ ना बनेगा। आए हो तो पैगाम लेकर जाओ, आज से ऐद कर लो, अब इंशाअल्लाह हमारी नमाज़ें कज़ा न होगी, क्योंकि गौसे आजम का जलसा है। ये वो गौसे आजम सरकार है जिन्होंने ईशा के वजू से फजर की नमाजें अदा की है, एक साल नहीं सालों साल अदा की। आज उनके उर्स की तारीख है इमाम आजम की कि जब एक रकात में एक मर्तबा कुरान पाक खत्म करते थे, जो खुदा की कसम मुसलसल 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। आप भी कभी ये अदा अपना कर देखो, दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ। क्या बात रही, सुभान अल्लाह। आप हो कहां, अपने आप को समझो, अपनी जिंदगी बदलो, इंकलाब बर्पा करो। मुसलमानों होश में आओ, अभी वक्त है। आप अगर बिखर गए, आज जानते हो हमारे समाज में कितनी बुराइयां हैं, बहुत हैं, शुमार करने लगो तो मोटी किताब बन जाएगी, एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी। जितने उलूम फनून नजर नहीं आते हैं उससे ज्यादा तो जराइम नजर आ जाएंगे। मुसलमानों अपने जराइम को खत्म करो, अपने मुआशरे को सुधारो। हर आदमी अपने घर को सुधार ले। लोग जल्दी दूसरे पर उंगलियां उठाते हैं, पहले ही कहते हैं फला आदमी पे वो गलत है, फला आदमी गलत है, और अपने आमाल पे नजर नहीं रखते हैं। अल्लाह की कसम अपने आप को संवारो, और आदमी अपने घर के लोगों को सुधार दे, खुद ब खुद इस्लाह हो जाए, खुद ब खुद इनकलाब आ जाए, खुद ब खुद लोग सुधर जाए और नेक बन जाए, हर घर में दीनी माहौल हो जाए। लेकिन आज आदमी इस पर तवज्जो कम देता है। हजरत सरकार सुहेल मिल्लत की आमद हो रही, खड़े होकर इस्तिकबाल कर ले। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, हुजूर सुहेल मिल्लत, आमदे हुजूर सुहेल मिल्लत, आमदे हुजूर सुहेल मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्सी हटा दीजिए। बैठ जाए, बैठ जाए। आप हजरात बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ रहे अभी। हाँ, जलसे के बाद मुसाफा कीजिएगा, बैठ जाएं, बैठाएं। बैठ जाए, बैठ जाए, बस थोड़ी देर 5 मिनट समाअत फरमा ले, 10-5 मिनट तकरीर खत्म कर रहे हैं। हाँ बैठे और हजरत के चेहरे ज़ेबा की जियारत करें। सुभान अल्लाह। बैठे, देखिए अब ज्यादा देर तकरीर नहीं होगी, इसीलिए खड़ा हो, बैठकर बोलूंगा तो देर हो जाए, खड़े होकर बोलूंगा तो वक्त कम लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह,
इस जलसे की कामयाबी की जमानत बनकर सरकार सुहेल मिल्लत मद्दाजिल्लुल आली व नूरानी तशरीफ फरमा। मैं अक्सर जलसों में कहता हूं कि आले रसूल को छोड़ दें तो ना इबादत कबूल, ना दुआएं कबूल, ना महाफिल कबूल। नमाज में दरूद ना पढ़ो नबी आले नबी पर तो गई नमाज। जिस दुआ में आले रसूल को शरीक ना करो, खुदा की कसम वो दुआ मुअल्लक रहती है, लटकी रहती है, कबूल नहीं होती। जब नमाजों में दरूद पढ़ लो नबी आले नबी पर तो नमाज कबूल, दुआओं में आले रसूल को शरीक कर लो तो दुआ कबूल। तो मेरा अकीदा है जब इनकी शिरकत से दुआएं कबूल होती है तो जिस महफिल में नबी का शहजादा आ जाए वो जलसा भी कबूल हो जाता। बेशक सुभान अल्लाह। और आले रसूल इनकी तारीफ मैं क्या करूं, मैं नहीं कर सकता, इतना इल्म नहीं है मेरे पास। बस इतना जानता हूं कि वो साथ है कि अगर कोई लाख इबादत करके सैयद साहब बनना चाहे तो नहीं बन सकता। सच है। कोई इबादतों से चाहे मैं सैयद बन जाऊं नहीं हो सकता। रात भर सजदे में पड़ा रहे, दिन भर रोजा रखे, रात भर कयाम करे, सोचे मैं सैयद बन जाऊं नहीं हो सकता। क्योंकि इबादतों से विलायत मिल सकती है, कुतुबियत का मकाम हासिल हो सकता है, कलंदर हो सकते, मेहनतों से अल्लाह की तौफीक से विलायत पा सकते हैं, आला दर्जा हासिल कर सकते। मगर कोई नमाजों से, इबादतों से, सजदों से सैयद नहीं हो सकता। सैयद होने के लिए जरूरी है रगों में मौला अली का खून हो, सैयदा फातिमा ज़हरा का दूध हो, नबी का नूर हो, वही तो आले रसूल होता है। ये हुसैनी हैं, हुसैनी वरिसना सरकार सैयद शहीद का खून रगों में है, हजरत इमाम सैनुल आबदीन का खून मुबारक है। आप इन्हें देख रहे ना, खुदा की कसम इनके अंदर फैजान हुसैन आजम का है। बड़े खुशकिस्मत हो, बड़े खुशकिस्मत हो, उस बारगाह से तशरीफ लाए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मसौली शरीफ मारेरा शरीफ की असल है। वो बिलग्राम शरीफ असल है, जड़ है, वहीं से शाखें फूटी, वहीं से दरिया बहे। अल्हम्दुलिल्लाह वहां से हजरत तशरीफ लाए हैं, यह हम सबका नसीब है। रात के इस हिस्से में आले रसूल के कदमों में बैठे, हमें कहने की जरूरत नहीं कि हुजूर दुआ फरमा दे, ये खुद देख रहे हैं जरूरत किसको क्या। और सुनो, इस अकीदे के साथ बैठो। आज आपने मेहमान बनाया, बुलाया, सुनिएगा, हजरत तशरीफ लाए। अल्लाह की कसम हश्र के मैदान में जब नफसी नफसी का आलम होगा और अगर ये रसूल के शहजादे आका से सिर्फ इतना कह देंगे या रसूल अल्लाह, ये आपके गुलामों को मैं पहचानता हूँ, रातों रात जाग रहे थे, आपका तस्करा कर रहे थे, नारा लगा रहे थे, बड़ी इज्जत से बुलाया, सिर्फ मेरे नबी से इतना कह देंगे आका इन गुलामों को पहचानता हूँ, तो खुदा की कसम अकीदा मुझे रसूल की शफाअत नसीब हो जाए। आप समझ क्या रहे हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। बस चलते चलते एक पैगाम दे दूं, वक्त नहीं है कि मैं आले नबी की फजीलत पे बोलूं, वरना बहुत घंटे लग। मुहर्रम शरीफ में 10 दिन बोला जाता, तकरीर खत्म नहीं होती। सही बात है, जिंदगी भर कोई बयान करे तो आले नबी की फजीलत नहीं बयान कर सकता है। अब वक्त नहीं है कि मैं और कुछ कहूं, बस एक बात कहूंगा मेरे भाइयों, आले रसूल की मौजूदगी है, शहजादे रसूल तशरीफ फरमा है, सिर्फ पहले ही के लोगों के लिए नहीं, कयामत तक जितने आले रसूल आएंगे अल्लाह की कसम सब सरापा नूर होते हैं। सुभान, सब सरापा नूर होते हैं। अब इस नूर के साए में बैठकर खैरात मांगने आए हो, खाली झोली लेकर आए हो, अगर खैरात ना लूट पाओ तो बेकार है, बरकतें ना लूट पाओ तो बेकार है। आज आले रसूल के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत करके रात के इस हिस्से में जश्न गौसुल वरा में बैठ करके अहद कर लो कि आज से हम
वसल्लम तुम्हारे लिए कौसर का जाम लिए खड़े हैं, चलो तुम्हारी प्यास बुझवाए। अल्लाह की कसम अमल सही रखोगे, अकीदा दुरुस्त रखोगे तो कल हश्र में रसूल की शफाअत नसीब होगी और जन्नत का परवाना नसीब होगा। अपने अंदर इंकलाब बर्पा करो। बहुत ख्वाबे गफलत में सोए, बहुत गुनाह किया, बहुत नमाजें छोड़ी, बहुत दाढ़ी छिलाया, बहुत माँ बाप को सताया, बहुत तकलीफें पहुंचाई लोगों को। अब तौबा कर लो, वक्त कम है, पता नहीं कब मौत आ जाए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इससे पहले कि अब मौत आकर तुम्हें आगोश में ले ले, अपने आमाल को सुधार लो, सच्चे दिल से तौबा कर लो। कुछ लोग सोचते होंगे कि इतने बड़े बड़े गुनाह कर लिए अब क्या होगा। खुदा की कसम आका रहमतुल लिल आलमीन है, मेरे आका शान करीमी रखते हैं जो किसी के पास नहीं अल्लाह के सिवा। सबसे बड़ा करम फरमाने वाला तो मेरा रब है और उसकी अता से रब के बाद प्यारे मुस्तफ़ा की जात है। बाकी जितने करम करने वाले हैं सबों ने रसूल का सदका पाया है, रसूल कब की बरकत पाई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलामे मुस्तफ़ा हैं, आले रसूल के दर के भिखारी हैं। आज अगर ये सोच रहे हो कि गुनाह बहुत किया अब क्या करूं, तो मेरे आका ने ऐसों के लिए जीने का सहारा दे दिया, अल्लाह के रसूल ने जीने का हौसला दे दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाख गुनहगार हो, तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, सच्चे दिल से कर लो, तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। आका का फरमान है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे कोई गुनाह ही नहीं किया। सरकार इमाम आजम के उर्स की तारीख, सरकार गौसे आजम के नाम जश्न, औलादे गौसे आजम तशरीफ फरमा। आज ऐसे मुतबर्रक मकाम पर, माहौल में, ऐसे मुतबर्रक वक्त में सच्चे दिल से तौबा कर लो। कल ये बातें आपको याद आएंगी, जब कब्र में जाओगे तब पछताने से कुछ नहीं होगा। तब यही सोचोगे काश मौलाना की बात मान लेता तो आज कब्र में आराम पाता। इससे पहले पछताना पड़े, गुनाहों से तौबा कर लो सच्चे दिल से और अकीदा ईमान दुरुस्त रखो, मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहो। इमाम आजम सरकार जो हमारे इमाम है, हम हनफियुल मसलक है, वो इमाम आजम सरकार हमारे इमाम है। उनकी जिंदगी को पढ़ा करो, उनके तरीके को समझा करो, सुना करो, बुजुर्गों के वाकयात उलमा की बारगाह में आकर समात किया करो। आलिम मिले जब ये तुम्हें नजर आए, एक गिलास पानी दे दो, मोहब्बत से चाय पिला दो और बिठाकर मसला पूछ लो। तुम एक कप चाय क्या पिलाओगे, ये लाखों का मसला बता देंगे, उसकी कीमत भी अदा नहीं कर सकते। होटलों पे बैठकर अब उलमा पे तफसीरें छोड़ो, अब तफसीरे का वक्त नहीं है। अब इनकी चौखट पे आओ, इनकी गुलामी में आओ, इनसे मसाइल पूछो, इनसे कुर्बत इख्तियार करो। जब उलमा से दूर हो जाओगे, मशाइख से दूर हो जाओगे तो किसी भी वहाबी का खिलौना बन जाओगे। शैतान तुम्हें बहका देगा, अकीदा बर्बाद कर देगा। अगर चाहते हो अकीदा भी सही रहे, अमाल भी सही रहे, तो उलमा और मशाइख की सोहबत इख्तियार करो, बुजुर्गों की बारगाह में जाया करो। इंशाअल्लाह आपका अकीदा भी महफूज रहेगा, अमाल भी समझ जाएंगे। रब की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबको एक बना, नेक बना, शरीयत मुताहरा का पाबंद बना, मसलके आला हजरत पर सही तरीके से चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे बोलने में जो गलती उसे माफ फरमा, आले रसूल का सदका अता फरमा। सावन कसन कोई खता हमसे सरजद हो गई हो, मौला उसे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। खुदा